मैंने पर्टिकुलर कभी भाभी वाला रोल नहीं किया है कि स्टार्ट टू एंड भाभी ही है। मैंने भाभी बनी हूं मैं, लेकिन वो कमर्शियल भाभी होती है ना, जो पहले कुंवारी होती हैं, फिर कुछ रोमांटिक गाने होते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर भी रोमांटिक गाने होते हैं। इस तरह का किरदार स्टार्ट टू एंड नहीं किया है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जय, वो भाभी के कैरेक्टर को फर्स्ट फ्रेम से ही एंड के फ्रेम तक इतना कमाल का शूट कर रहे हैं कि मतलब मैं भी देखती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है अपने आप को इस तरह से। एक बहुत ही बहुत ही खूबसूरत फिल्म आप जिसे कह सकते हैं। भाभी एक बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी, कमर्शियल दिखेगी, लेकिन वो लोगों को भी ना मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद लोग मुझे भाभी माँ ही कहना शुरू कर देंगे। इतना ज्यादा फ्रेमिंग पर और इस कैरेक्टर को इतना बिल्डअप किया गया है इस फिल्म में। ओके, गेटअप के बारे में कुछ बताना चाहिए, किस तरीके का क्या है? चूंकि गेटअप साड़ी ही है, लेकिन जैसे फिल्म हमारी लीप लेती है 2-3 बार, तो लीप के हिसाब से गेटअप्स में डिफरेंस है, एज में डिफरेंस दिखेगा, कैरेक्टर में उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन साड़ी में ही बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही खूबसूरत दिखेगी भाभी वहाँ। ग्लैमरस लग रही है, वाकई में थैंक यू, ग्लैमरस लग रही है। थैंक और यू। आज ये सीन जो पिक्चराया जा रहा है क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। अभी चूंकि हम लोग सीन का शेड्यूल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सीन था। मैं चाहूंगी कि फिल्म देखेंगे तभी पता चले। सर कुछ कहना चाहेंगे आज शेड्यूल के बारे में, क्या चल रहा है? मैं बताना चाहूंगी कि भाई भाभी माँ का तो जिक्र हो ही रहा है, देवर का भी जिक्र हो। अब तक लोग जानना चाह रहे हैं कि भाभी माँ का देवर है कौन, तो इंट्रोडक्शन है भाई हमारे देवर जी। देवर जी, ओवर टू। यस, यस। बोलिए देवर जी, क्या अभी मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि पहले तो जय जी ने हम पे सिलेक्ट किया एज ए एक्टर राम और लक्ष्मण के लिए। प्रोड्यूसर सुमित ने हमें चाहा कि हम करें, हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और कि रानी जी के अपोजिट हम काम कर रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात थी, क्योंकि काम करने से पहले सबने बोला था कि यार फ्रेश हूँ अभी, और ऐसा बहुत ही उसमें काम कर चुका हूँ, लेकिन क्या बोला था कि टेंट्रम में रानी चैटर्जी के? ना टेंट्रम नहीं, यही बोला होगा सबने, सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं, सब मुझसे बहुत प्यार करते एक हैं। होता है ना, मेरे लिए था कि एक 400 फिल्म करके एक हमारे पास स्टार है, और उसके अपोजिट में हम एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म करके आए हुए सदस्य थे, और सबने एक वे बनाया था कि यार कैसे काम करेंगे। लेकिन जब मैं इनके साथ काम किया तो सारे भ्रम टूट गए, और मुझे लगता है कि खुशी मिली कि रानी जी के साथ काम करके यार मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, बहुत सही शुरुआत की। जो पहले एक भ्रम था कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या भोजपुरी शब्द से जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन साथ में जब इनके साथ काम किया तो मेरे सारे भ्रम ब्रेक हो चुके हैं। और जो शूटिंग चल रही है शूट का तो फिर कहना ही क्या है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में रानी जी भाभी के उसमें अगर आपको मौका मिले कि रियल में भाभी बनना चाहिए रानी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? रील और रियल दोनों में ये वास्तविक है, मैंने जहां तक अभी तक समझा है, क्योंकि मैंने दोनों किरदारों से बात की, इनके साथ लंबा टाइम स्पेंड किया। जितना भी गया मुझे लगा कि हाँ वास्तविकता है। हम बाकी जो फिल्में देखते हैं, जो फिल्में हम देखे होंगे रानी जी के लिए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है अभी। लेकिन मैं जो भाभी माँ को देखते हुए देखता हूँ, अभी तक जो भी कैरेक्टर देखा है, ये जो जी रही है, जो चल रही हैं, वो हूबहू रानी जी के लिए। रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने देवर के बारे में? कैसा देवर है? चुलबुला है, मस्तीखोर है, मजाक मस्ती करता है, कैसा सीरियस है, कैसा है? पहली फिल्म होने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सीरियस हैं अपने काम को लेकर। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे इनके बारे में। और देवर है तो थोड़ा बहुत चुलबुलाहट तो होगी ही। इनकी स्माइल पर मैं अक्सर पूछती हूँ कि वाई यू आर सो स्माइलिंग, बट फर्स्ट फिल्म के हिसाब से ही इज़ वेरी गुड। और जैसे मेरे सामने मैक्सिमम डायलॉग्स देवर के सीन्स मेरे साथ में, भाभी माँ के साथ में है। बिल्कुल नर्वसनेस नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। और इस फिल्म का जो देवर है वो भाभी के साथ मजाक नहीं करता है। हम अक्सर हम देखते हैं ना कि मजाक मस्ती भाभी और देवर का पहला सीन ही वैसा होता है कि मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो अपनी माँ का दर्जा अपनी भाभी को देता है। तो उसकी भाभी ने अगर कह दिया कि तुमको ये जहर खाना है, तो वो नहीं पूछेगा भाभी क्यों कह रही हो,
वो खा लेगा, वो इस तो लेवल ऐसी का भाभी दर्जा को तो देता खा है। ही लेगा आदमी जाने से। तो ही इज डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आई थिंक सो कि राम लक्ष्मण दोनों भाई बने हुए हैं इस फिल्म में, तो राम कैसा है, लक्ष्मण कैसा है, और थोड़ा सा brief- टोटली अपोजिट हैं दोनों। राम एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और देवर उतना ही इनोसेंट और उतना ही भोला है। दोनों ही किरदार बहुत ही बेखूबी निभा रहे हैं। मतलब पहली फिल्म के हिसाब से काफी भार है इनके कंधों पर कैरेक्टर का। लेकिन दोनों को इन्होंने चूंकि जब हम कोई रोल करते हैं, जैसे मैं भी इस फिल्म में लीप आ रहा है तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ रहा है, तो उसी तरह इन्होंने जब दो किरदारों को निभाया तो इन्होंने अपनी दोनों बॉडी लैंग्वेज पर बहुत अच्छा काम किया और आई एम वेरी हैप्पी। और मुझसे ज्यादा डूबे हुए हैं इस फिल्म में ये। ये तो रानी जी का वो है। नहीं, रानी जी के इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ना, एक तो काम करने आए कोई सीनियर बंदा बोलता है ना, सीनियर मतलब इतना अनुभव वाला व्यक्ति और बोलता है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आपके अंदर वो बूस्टर वर्कआउट होता है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी इनकी भी है। एक तो निर्देशक जयप्रकाश मिश्रा जी की है ही, साथ में इनका जो बूस्टर मिला वो प्लस कर रहा है। अब बाकी तो हम फिल्म देख के समझ पाएंगे हम कितना बूस्टअप हो पाएंगे। ओवरऑल पूरी टीम जो है ना, आप सेट पे आए हैं तो आपने देखा ही होगा, पूरी टीम बहुत बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छी। मतलब पब्लिक को, हमारी दर्शकों को एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखने को मिलने वाली है। कुछ अपील करना चाहेंगे इस गेटअप में आपको पहली बार लोग देख रहे हैं, रानी जी कुछ अपील करेंगी चलते चलते viewers? चूँकि दर्शक हमेशा प्यार देते आए हैं मेरी फिल्मों को, और जब भाभी माँ का फर्स्ट लुक जारी हुआ, स्टार से लेके पब्लिक सब ने बहुत प्यार दिया। मैं यही अपील करूंगी आप सभी से कि हमारी बहुत ही बेहतरीन फिल्म आ रही है, बहुत ही प्यारी फिल्म आ रही है। आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं भाभी माँ को, और अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सेम सेम। जो भाभी माँ कहेगी वही देवर को कहना है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक